वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 34 करेंगे हिंदी की, जो 1 दिसंबर को आपको दी गई है। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक 34 में हमें। प्यारे बच्चों, आज हम कंचा नामक पाठ का पहला अंश पढ़ेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में कंचा नाम से एक पाठ दिया हुआ है। आज हम उसका पहला पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्मनाभन हैं। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये बहुत बड़ी स्टोरी आपको दी हुई है। एक बच्चे की स्टोरी है जो एक शॉप पे कंचों को देखेगा, उसका कंचे लेने का मन करेगा, पर वो उस टाइम पे ख़रीदेगा नहीं, उसके पास पैसे नहीं थे ख़रीदने के लिए। फिर स्कूल चला जाएगा, स्कूल में वहाँ टीचर पढ़ा रहा होगा कुछ, पर उसका ध्यान कंचों में होगा। वो टीचर की बातों पे ध्यान नहीं देगा, टीचर उसको सज़ा भी देगा, बेंच पे खड़ा कर देगा। फिर भी उसका ध्यान बिल्कुल ही टीचर की तरफ नहीं होगा। लास्ट में टीचर पूछेगा कि किसी को कोई डाउट है। अब वो तो मन में सारी कंचों की सोच रहा है कि मैं अपने दोस्त के साथ जाऊंगा, कंचे खरीदूंगा, कितने रुपए के कंचे आएंगे। उसके दिमाग में पूरा टाइम कंचे कंचे चल रहा होता है, उसका ध्यान कहीं नहीं होता है। फिर स्कूल की फ़ीस के नाम के उसके पापा ने पैसे दिए थे, वो स्कूल की फ़ीस ना भर के बहुत सारे कंचे खरीद के अपने घर पहुंच जाता है। वो स्टोरी हम आगे देख लेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा ही आपको दिया हुआ है तो वो देख लेते हैं। अभी फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्या लिखा हुआ है? वह नीम के पेड़ों की घनी छाँव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। अभी उसने कंचे नहीं देखे हैं, अभी वो अपनी मस्ती में चलता आ रहा है, स्कूल जाने लग रहा है, उसके स्कूल की जो सामान बैग के अंदर है वो आपस में टकरा रहा है, बट उसका ध्यान उनमें नहीं था, उसका स्टोरी में ही ध्यान था। स्टोरी किसकी स्टोरी थी? सियार की कहानी। आपने भी सुनी होगी ये वाली कहानी। कैसी मज़ेदार कहानी, कौवा और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह ज़ोर से हंसा। ये स्टोरी आपने भी पढ़ी होगी ज़रूर, या कहीं ना कहीं सुनी होगी। जब कौवा मुंह में कुछ टुकड़ा लिए हुआ था, नीचे सियार ने देखा कौवे के पास टुकड़ा है, तो वो कौवे से टुकड़ा अब सीधा मांगेगा, कौवा देगा नहीं, तो वो जानबूझ के कौवे की तारीफ़ करता है कि यार गाना गा दो, तुम बहुत अच्छी आवाज़ में गाते हो, मैं तुम्हारे गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। और कौवा को लगता है ये मेरी इतनी तारीफ़ कर रहा है, चल मैं गाना गाता हूँ। वो जैसे ही अपना मुँह खोलता है, उसका रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, सियार उसको लेके भाग जाता है। तो वो उसी स्टोरी को सुन के, मतलब उसी स्टोरी को लेके हंस रहा है ज़ोर से। कौन हंस रहा है? वो लड़का जो स्कूल जाने लग रहा है, जिसकी हम स्टोरी ये पढ़ रहे हैं। अभी उस लड़के का नाम नहीं बताया आपको, आगे स्टोरी में उस लड़के का नाम भी बताएंगे। बुद्धू कौवा, वो खुद ही कह रहा है बुद्धू कौवा। कितना बुद्धू था कि सियार ने उसको बोला मुँह खोलने के लिए, उसने रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। अब वो लड़का जाने लग रहा था तो वो चलते चलते कहाँ पहुंचा? किसी दुकान के सामने। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। अब आपने भी देखा होगा जो शॉप्स वगैरह पे टॉफ़ियाँ वगैरह, बिस्किट्स वगैरह वो कांच के जार में रखते हैं, ताकि आते जाते लोगों को दिखाई दे उस जार के अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं। क्योंकि कई बार बच्चों का टॉफ़ी देख के ही मन करता है ना कि ये वाली टॉफ़ी लेनी है, ये वाली टॉफ़ी लेनी है। उन्हें नाम भी नहीं पता होता है, इसीलिए वो ट्रांसपेरेंट जार में रखते हैं, कांच के बड़े बड़े जारों में रखे होते हैं। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। अब उस लड़के की नज़र उनमें से किसी पे नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते थे। वो इन चॉकलेट, बिस्किट, पेपरमेंट वगैरह की तरफ ध्यान उसका नहीं गया, उन जार की तरफ। क्यों? क्योंकि उसके पापा उसको वो सारी चीज़ें दिलवा देते थे। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अनुमान लगाइए कि कहानी में वह कौन है और उसकी नज़र जिस जार पर पड़ी उसमें क्या है। अब ये स्टोरी जो अभी हमने यहाँ से यहाँ तक
फर्स्ट पार्ट पढ़ा, इसमें बार बार किसी के बारे में बात हो रही है। उस लड़के का हमें नाम नहीं बताया, आगे स्टोरी में बताएंगे, बट यहाँ इतना पढ़ने से हमें ये पता चला कि कोई बच्चा है जो स्कूल जाने लग रहा है। और रास्ते में वो पहले तो एक स्टोरी के मज़े लेते हुए उसी पे ध्यान था उसका, सियार और कौवे की स्टोरी के ऊपर, उसी को लेके हंसता हुआ जा रहा था। फिर किसी दुकान के सामने वो रुक गया था। तो आप इसके आंसर में आपको अनुमान लगाना है, मतलब गेस करना है कि वह कौन है और उसकी नज़र जिस जार पर पड़ी उसमें क्या है। अब यहाँ तो ये लिखा हुआ है ना, देखो उसकी नज़र किसी जार पर नहीं पड़ी थी, जो ये इतने जार उसको दिखाई दिए थे उन पे उसकी नज़र नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसके पापा उसको वो सारी चीज़ें ला के दे देते थे। नेक्स्ट लाइन जब आप इस चैप्टर की पढ़ोगे ना, तो उसमें दिया हुआ है कि एक जार पर उसकी नज़र पड़ी थी, उस जार में उसको लगा ये तो कोई नई चीज़ आई है इस दुकान पे। तो आपको गेस करना है, ये लाइन यहाँ एक और एक्स्ट्रा इनको लिखनी चाहिए थी कि एक जार पर उसकी नज़र पड़ी, ये लिखी नहीं है। तो जिस जार पर नज़र पड़ी है उसमें क्या है आपको वो भी गेस करना है। गेस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी आपको स्टोरी में बताया नहीं, आप खुद से ही अनुमान लगाएंगे। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, देखो ये आपको स्टोरी में जब आगे पढ़ोगे ना, एक अलग से जार, बाकी जारों पे उसका ध्यान नहीं जाएगा, बट एक जार पे उसका काफ़ी ध्यान जाएगा। और उस जार के अंदर क्या होगा, आपका चैप्टर ही कंचा है, उस जार के अंदर कंचे होंगे। आप में से कई बच्चे खेलते भी होंगे कंचों के साथ, उसमें कलरफुल कंचे होंगे जिस पे उसका ध्यान गया था। बाकी बिस्किट चॉकलेट वगैरह तो उसके पापा ही उसको दिलवा देते थे, ये उसके पापा ने नहीं दिलवाई होगी और नई दुकान पे आई थी, पहले कभी उसने वहाँ दुकान पे नहीं देखी थी। तो आप इसके आंसर में क्या लिख देंगे, यह एक स्कूल जाने वाले बच्चे की कहानी है और उसकी नज़र जिस जार पर पड़ी उसमें कंचा या फिर कंचे होंगे। होंगे क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमने अनुमान लगाया, चैप्टर के नाम से अनुमान लगा लिया, कंचा चैप्टर का नाम है आपका, तो कंचे ही होंगे शायद। तो बट एक्चुअल में भी आपको कंचे ही मिलेंगे जब वो बच्चा जिस दुकान पे रुका था। आगे आपको स्टोरी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह कौन सी कहानी का मज़ा ले रहा था, कौन सी स्टोरी के मज़े लेते हुए जा रहा था वो स्कूल। यहाँ आपको बताया है भी हुआ है कौन सी, कौवे और सियार की। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे वह कौवे और सियार की कहानी का मज़ा ले रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग भी करें। जब सियार ने कौवे को बोला था कि गाना सुनाना, मैं तो तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस रहा हूँ, तो कौवे ने अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा गिरा, सियार रोटी के टुकड़े को उठा के 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है, भाग जाना। और आपको फिर ये सेंटेंस में भी यूज़ करके दिखाना है, लिखा हुआ है ना, वाक्य में भी इसका मीनिंग भी बताना है, इसका अर्थ क्या होगा, और फिर इसको वाक्य में भी प्रयोग करना है। कोई भी एक सेंटेंस बनाएंगे आप जिसमें 9 2 11 यूज़ करेंगे। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना। पहले अर्थ बता दिया, उसके बाद वाक्य में प्रयोग, पुलिस जब तक वहाँ पहुँची चोर 9 2 11 हो गया, कि पुलिस जब तक आई चोर तो भाग गया वहाँ से। और भी आप सेंटेंस कुछ भी बना सकते हो, बस उसमें 9 2 11 यूज़ होना है। और 9 2 11 का मतलब क्या निकलना चाहिए कि वहाँ से भाग गए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दुकान में रखे बड़े बड़े जार में क्या क्या था। तो अभी हमें बताया था उनके अंदर क्या क्या था, चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। अभी हम कंचे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इस वर्कशीट में आपको कंचे के बारे में बताया नहीं है। नेक्स्ट आगे जो वर्कशीट आएगी उसमें बताएंगे कि एक कंचे का जार भी था। फिलहाल यही 3 चीज़ें बताई हुई थी, तो यही 3 हमने लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, अपनी मनपसंद कोई एक कहानी लिखिए। अब आप लोग स्टोरी बुक्स पढ़ते होंगे या किसी से सुनी होंगी आपने, घर में आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी वगैरह ने कोई कहानी सुनाई हो जो आपको बहुत पसंद आई हो, आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। या जो आप खुद से स्टोरी बुक्स पढ़ते हो, टीवी पे देखते हो, उनमें से कोई स्टोरी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ एक स्टोरी लिख रही हूँ, 2 बिल्लियों की और एक बंदर की कहानी। क्या हुआ था इस स्टोरी में कि 2 बिल्लियाँ केक के एक टुकड़े को लेकर आपस में लड़ रही थी, तो एक बंदर उनकी मदद करने की पेशकश करता है। बंदर थोड़ा समझदार था, उसको लगा कि ये दोनों बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं, चलो क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठा लूँ। बंदर केक को 2 भागों में बांटता है, लेकिन यह कहते हुए अपना सिर हिलाता है कि वे असमान हैं। पहले खुद से उसने केक के उस पीस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और फिर कह रहा नहीं नहीं अभी सेम नहीं हुए हैं। वह बारी बारी से दोनों टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा खाता रहता है, एक बार उसमें से खा लिया, एक बार उसमें से खा लिया, लेकिन फिर भी उन्हें असमान पाता है और फिर भी यूँ कहता रहता है नहीं अभी बराबर नहीं हुई, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है।
फिर उसमें से खा गया, फिर उसमें से खा गया। वह तब तक ऐसा करना जारी रखता है जब तक कि केक ख़त्म ना हो गया, और ऐसे करते करते वो पूरा केक ख़त्म कर देता है। बेचारी छोटी बिल्लियों को निराश होना पड़ा और बंदर सारा केक खा गया। अब इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब आप आपस में झगड़ते हो तो इसका किसी और को फ़ायदा हो जाता है। जब भी हम लोग लड़ाई कर रहे होते हैं आपस में तो कोई तीसरा ही उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। जैसे इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई थी और फ़ायदा कौन उठा गया? ये बंदर उठा गया। बेचारियों को ज़रा सा भी पीस नहीं मिला और ये सारा का सारा पीस खा गया। ऐसे ही बोलते हैं कि जब आप लोग आपस में लड़ रहे होते हो तो आपकी लड़ाई का कोई तीसरा ही फ़ायदा उठा रहा होता है। आप चाहो तो कोई और स्टोरी लिख सकते हो जो भी आपको पसंद हो, पर ज़्यादा बड़ी स्टोरी मत लिखना, छोटी ही लिखना। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।